ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਸੀਗਾ a+b ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ n ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ 3 ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਅਗਰ ਇਸ 3 ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ 3 ਨਾਲ ਆਪਾਂ 3 ਲਈਏ 6 ਹੈ ਨਾ, 3 + 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6। 6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖੀ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ an ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ Z5 ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਦੈਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਗਰਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ, ਰਿਗਰਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਬਈ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स करती है बिकॉज ऑल वैल्यूज इन कंपोजिशन टेबल आर फ्रॉम ग्रुप जी। ठीक है, आर फ्रॉम जेड़ा हैगा जे ग्रुप नहीं लिखना तुसी को हाले ग्रुप प्रूव तो किया नहीं, आर फ्रॉम Z5 कह सकते हो तुसी। ठीक है जी, कोई वैल्यू वड्डी तो नहीं आई हैगी, आल फ्रॉम तुसी Z5 कह सकते हो, तो ये तुसी कह दिता। ठीक है जी। सिमिलरली एसोसीएटिविटी भी होल्ड हो जूगी। क्यों होल्ड हो जूगी? क्योंकि मान लो एक नूं तुसी 2 नाल गुणा करते हो तो कितना आया आंसर 3 आ गया ना। ठीक है जी। हुण 3 नूं किसी होर नाल गुणा करोगे तो चाहे सीधा प्रोसैस ला, क्योंकि एक तुसी कहना 1 गुणा 1, ठीक है ना, सॉरी प्लस जो 1 + 1 प्लस करते हो तो थोड़ा आंसर 2 मिलता है। इधरों गए या उधरों गए फर्क ही नहीं पै रहा है तुहाडे कोल। इन्हां 'च कोई तीजी चीज़ प्लस करनी है तुहाडे कोल तां भी तुहाडा उही हिसाब किताब बन जाना है। ठीक है, तो मतलब 2 ऑप्शनस होणगियां। एक तो जे बंदे नूं ना समझ आंदा होवे सो क्लीयरली फ्रॉम टेबल एसोसीएटिविटी होल्ड, जिस नूं नहीं समझ आंदा वो लिख देना क्लीयरली फ्रॉम एसोसीएटिविटी होल्ड हो जूगी। जिस नूं जिहड़ा बंदा रिगरस ट्रीटमेंट समझ सकता वो देखियो ज़रा। हुण थोड़ी जी रिगरस ट्रीटमेंट है तुहाडे कोल, इहनूं ध्यान नाल समझियो। पहला डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी ये सिर्फ समझाने लिए लिख रहा वा जी, विच नहीं लिखनी है, बाद दसूँगा विच किहड़ा पार्ट लिखना। पर किते थ्योरम आ जाए या कुछ आ जाए तो रिगरस ट्रीटमेंट आनी चाहिए है तुहाडे कोल। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की हुंदा है, अगर ए बी नूं डिवाइड करता, ए इज़ सेट टू डिवाइड बी, इज़ सेट टू डिवाइड बी इफ देयर एग्जिस्ट सी सच दैट बी इज़ इक्वल टू ए सी। मतलब 2 12 नूं डिवाइड करता तो 12 इज़ इक्वल टू 2 × C होना चाहिए और C की वैल्यू 6 इंटीजर हैगी है। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है। हुण आपां की लिखिया, आपां लिखिया A+, ठीक है, तो अपने रूल दे विच की हैगा है कि A+B नूं 5 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर R बचता है। इसका मतलब A+B - R नूं 5 डिवाइड करता है। आप अपने क्वेश्चन की क्या है, A+B नूं 5 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचता है R, है ना, रिमाइंडर बचता है। तो यदा मतलब है भी जे A+B चों जिहड़ा हैगा रिमाइंडर भी घटा दिए तो वैसे तुसी ना कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो इदां +2 च लिखिया सी A = B mod M। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ए M ਨੂੰ डिवाइड करता तो रिमाइंडर B बचता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ 12th क्लास याद ਹੋਵੇ ਤਾਂ M डिवाइड्स A - B ਸੀਗਾ। सो कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन आप 12th क्लास किया हो, याद हो किसी को ना हो। कुल मिला के मैं कहना की चाह रहा वा, अगर 5 A+B नूं डिवाइड करता है, क्योंकि जे तुसी ये चीज़ समझोगे तो तुसी रिगरसली थ्योरम की तरह इस क्वेश्चन नूं प्रूव कर पाओगे। आउंदा नहीं है पर ये टर्मिनोलॉजी बड़ी ठीक ठाक डिवेलप करनी है, क्योंकि जो तुसी MSc जाना तो किसी ने रीजन नहीं दसने है तो आपां गुम जाएंगे तुहाडे कोल।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ a + b ਨੂੰ 5 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ r ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ a + b + c ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਚਾਹੇ a + b ਜੋੜ ਕੇ c ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ b+ ਜੋੜ ਕੇ a ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ a + b - r ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a + b r = 5 ਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a + b 5 ਟਾਈਮ ਇੰਟੀਜਰ ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ a + b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ABC ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ a + b, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਿਊਲੋ 5 ਹੈ, ਫਿਰ +c। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੋਡ 5 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੋਡਿਊਲੋ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨਾ? a + b + c, ਇੱਥੇ ਮੋਡਿਊਲੋ 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂਗਾ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਖੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a + ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ a + b 5b ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ r1 ਆਊਗਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ a + b ਮੋਡਿਊਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 0 1 2 3 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। r1 ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ a + b 5b, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ +5c। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1, ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, r1 + 5 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ r2 ਨਿਊ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ r2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ r2 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a + b, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ a + ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ r1 ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ 5a + b - r1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a + b - r1 = 5 ਟਾਈਮਸ ਕੋਈ k1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a + b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਟਾਈਮਸ k1 + r1 ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? r1 + 5 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ c ਅਤੇ = r2। ਦੇਅਰਫੋਰ 5 ਡਿਵਾਈਡਸ r1 + c - r2। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ r1 + c - r2 = 5। ਇੰਟੀਜਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ k2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ r1 + c, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5k2 + r2। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ c ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣਾ c ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ r1 ਮੈਂ ਇੱਥੇ c ਐਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ c ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ 5k1 + r1 + c ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ c ਐਡ ਕਰਤਾ, ਤੋਂ ਐਡ ਆਪਾਂ c ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
क्योंकि R1C की वैल्यू फिल कर, तो 5K1 R1 प्लस, ठीक है जी, R1 प्लस C की पूरी फुल वैल्यू पई है मेरे को, फुल वैल्यू की है 5K2 प्लस R2, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब 5K1 प्लस K2 प्लस R2, ठीक है जी। ये बन गया A प्लस B प्लस C, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि ਜਿਹੜਾ हैगा A प्लस B प्लस C माइनस R2 5 इंटू K1 प्लस K2, ਇਹਦਾ मतलब 5 डिवाइड्स A प्लस B, क्योंकि 5 इंटू समथिंग है ना, ठीक है। तो यदा मतलब की हो गया 5 जो इनू डिवाइड करता है तो रिमाइंडर इज़ R1, ठीक है जी। तो यदा मतलब आप की कह रहे हैं तुहाडे कोल, ठीक है, 5 डिवाइड्स दिस माइनस दिस, इनू कंप्लीटली, इट इंप्लाइज 5 वैन डिवाइड्स A प्लस B प्लस C, रिमाइंडर इज़ R2। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, अगर आपां A प्लस B प्लस C नू अगर 5 नाल डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, आह वाली चीज़ हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण ABC तो सिंपल नंबर ने ना, ठीक है ना। हुण अगर आपां देखिए तुहाडे कोल 5 डिवाइड्स A B C है ना, A B C दे विच भी आपां जदों शुरू कीता सी A ते B बाद दे विच C लिया, मतलब तुहाडे कोल चाहे आ चीज़ लिखी है आपां तो ब्रैकेट इत्थे पा दिए तो कोई हर्ज नहीं गा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है आ वाली चीज़ रिमाइंडर आ गई। हुण मेरी गल ध्यान नाल सुननी है तुहाडे कोल, 5 वैन डिवाइड्स A प्लस B प्लस C रिमाइंडर है। हुण 5 ने अगर A प्लस B प्लस C तो रिमाइंडर जिहड़ा आया हैगा है तुहाडे पास वो R2 आया। हुण चाहे तो तुसीं ये दो जोड़ के कीता डिवाइड, चाहे तुसीं पिछलियां जोड़ के आया, रिमाइंडर तो सेम ही आना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। जे रिमाइंडर ही सेम आना हैगा तुहाडे कोल, मतलब ऐ कह सकते हैं आपां, क्योंकि जदों आपां क्वेश्चन लिखिया है आपां कॉन्ग्रेस मॉड्यूलो लिया, आपां ABC ग्रुप चों ही लिया ना, ABC की वैल्यू होनी तो इन्हां दे विचों ही है, रिमाइंडर्स के विचों ही। आ मेरी डेफिनेशन लगी हुई है तुहाडे कोल, ठीक है। तो आ इन्ना सारा अज नहीं तो आप डेफिनेशन वैसे ही बना ली, समझा ली, आ वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। अल्टीमेटली आप इत्थे मॉरल तो की निकलने हैं, मॉरल तो ये निकलने हैं कि जदों जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 5 ABC नू डिवाइड करता है, ठीक है, तो रिमाइंडर R2 बनता है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की होया नाउ आ तो आपां नूं वैसे ही आपां तो कांग्रेस मटीरियल चैक कर रहे हैं, आ तो सिंपल तो नंबर सिस्टम च आपां नूं वैसे ही पता है, आ तो हैगा ही हैगा है तुहाडे पास, आपां तो कॉन्ग्रेंट वन करने। ਇਹਦਾ मतलब जे इस केस विच आ सॉल्व कीता आपां, इस केस विच रिमाइंडर R2 है तो इस केस विच भी R2 ही होएगा तुहाडे कोल रिमाइंडर, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा ये दोनों बराबर ने तुहाडे कोल, नाउ आ तो बराबर हैगियां ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो एक दे केस च आपां रिमाइंडर शो कर दिता R2, तो दोनों बराबर ने, ਇਹਦਾ मतलब रिमाइंडर इन बोथ केसिस इज़ यूनीक, ठीक है जी। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है तो क्योंकि देखो सिंपल है, मैं डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, जो जोड़ करके आंसर आएगा इदा भी तो जोड़ करके वही आंसर आएगा, तो रिमाइंडर जिहड़ा यूनीक है। रिमाइंडर यूनीक का मतलब है कि जे मैं आ वाली वैल्यू लै रहा वां तुहाडे कोल, आ दोनों केसिस इक्को आऊगी, आ वाली, चाहे उधरों चलो चाहे उधरों चलो, इसका मतलब यूनीक हो गया, यूनीक हो गया तुहाडे पास फिर जिहड़ा हैगा है। सो देयरफॉर उरे कह लोगे कि रिमाइंडर जिहड़ा हैगा वो यूनीक आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड, एसोसिएटिव होल्ड्स, ठीक है जी। R2 लिखा से कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएटिविटी होल्ड। सो अगर तुसीं इदां करना है, अगर थ्योरम की तरह करना हो तो इदां करन दी लोड़ है, अदरवाइज़ कोई लोड़ नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है जी, क्योंकि अदरवाइज़ तुसीं फ्री दा घुमोगे। हुण आप तीसरी चीज़ आ गई इनवर्स, इनवर्स भी टेबल चों ही मिलता है। तो मैं टेबल ते वापस आ जाऊँ, मैं दोबारा की करना बना के, हुण तुसीं सिंपली देखो तुहाडे कोल इनवर्स का मतलब की हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। आइडेंटिटी रह गई, सॉरी आइडेंटिटी मैंने ए विच की जोड़ा, उरे मैं रफली लिख रहा हाँ जी, ए विच की जोड़ा, ठीक है, जिहड़ी आइडेंटिटी होएगी मुड़ के ए ही आ जाए 5 नाल डिवाइड करन तो बाद,
देखो अगर मैं 0 0 च जोड़ी तो आंसर 0 ही आया सी, 0 1 च जोड़ के 5 नाल डिवाइड की तां भी तुहाडे पास आई आया सी 1। सो 0 के केस विच 0 ऐड होया, आंसर सारिਆਂ विच एलीमेंट ही आया, बाकियां च नहीं आया। ਇਹਦਾ मतलब 0 सैटिस्फाई अबव कंडीशन। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा आइडेंटिटी जिहड़ी हैगी फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल 0 इज़ आइडेंटिटी। तो आह वाली लाइन थोड़ी जिहड़ी है ना, आह वाली लाइन थोड़ी डेफिनेशन नूं सैटिस्फाई करवा दिंदी। ठीक हो गया जी। हुण की हुंदा हुण हैगी इनवर्स की डेफिनेशन। तो इनवर्स की डेफिनेशन च आपां ना कल्ले कल्ले दा इनवर्स आपां नूं कड्ढना पऊगा। ठीक है जी। इनवर्स की डेफिनेशन की है, ए विच ए विच बी जोड़ा। ठीक है जी। तां जो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास आंसर मेरी आइडेंटिटी आनी चाहिए, मीनस मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब अगर मैं इत्थे लिखना तो मैंने अगले पेज पर पैना, उत्थे जगह नहीं हैगी। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये सी, इनवर्स की डेफिनेशन ये सी कि ए 5 नाल डिवाइड बी नूं आपां इनवर्स कहना सच दैट आंसर इज़ 0। 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि आंसर आइडेंटिटी है, आंसर आइडेंटिटी है। सो अगर तुहाडे कोल 0 है, अगर तुहाडे कोल मैं 0 की गल करा, सो अगर ए मेरा 0 है, ए सपोज टू भी की होगा, ए 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता। अगर मैं ए की वैल्यू 0 लवां तो 0 विच 0 जोड़ूंगा, 5 नाल डिवाइड करे तो 0 आएगा। ਇਹਦਾ मतलब 0 इज़ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं 1 ले ला, तुसी रिमाइंडर 0 बनाना जी, सिंपल जी गल है। रिमाइंडर 0 बनाने का मतलब है तुहाडी रकम 5 ते पूरी पूरी जानी चाहिए है। ए 1 विच की जोड़ा, 1 विच की जोड़ा कि 5 नाल डिवाइड करे तो पूरा पूरा कट जे। अरे 1 विच 4 जोड़ो। ठीक है। सो 1 इज़ इनवर्स। देखो 1 + 4 टेबल तो चलो, टेबल तो उरों ही सब कुछ दिख जाना, तुसी सिर्फ ये देखो टेबल च 0 आ कित्थे कित्थे ने। सिंपल जी गल है। टेबल मैं हुण बना 2 बार लिया, टेबल च 1 0 उरे किदे किदे करके आई है 1 ते 4 करके। ਇਹਦਾ मतलब 1 इज़ इनवर्स ऑफ 4, 4 इज ये आंसर 0 है। किदे किदे करके आई है 2 ते 3 करके, आंसर 0 है। 3 ते 2 करके आंसर 0 है। 4 ते 1 करके। सो आंसर 0 मैंने थोड़े 2 का ऑपरेशन का आंसर 0 बनना चाहिए है। तो यदा मतलब है बई 1 इज़ इनवर्स ऑफ 4 एंड 4 इज़ इनवर्स ऑफ 1। इस तरह 2 5 3 नाल 0 आना, या फिर 3 5 2 नाल 0 आना। 2 इज़ इनवर्स ऑफ 3 तो 1 का 4 4 का 1, क्योंकि 4 नाल भी तो उरी आना ना, 4 नाल 1 का 4 4 का 1 2 का 3 3 का 2, सब का इनवर्स तुहाडे पास निकल गया। 0 इज़ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास हो गया। उस तो बाद बच गई कमोटेटिविटी जी एबलियन है, 1 नूं 0 नाल गुणा करोगे 0, तो जे तुसी कहोगे मैं 0 नूं 1 नाल कीता तां भी 1 है। सो मैं गुणा बोल के जोड़ है, सो ये मूँह चों निकल जाता है। तो चाहे 1 च 0 करो चाहे 0 च 1 करो, अल्टीमेटली आंसर तो 1 ही आना है। मतलब जे तुसी ऐ करदे हो, तुसी 0 + 1 करदे हो। ठीक है। मैं क्लीयरली लिखना है तां भी आंसर मेरा 5 नाल डिवाइड करे तो 1। अगर मैं 1 + 0 लिखना वा, पैर जरूर 5 पा दियो, सो तां भी आंसर 1 ही आना। तो यदा मतलब मैं A + B उरे 5, ये सेम होगी A + B + A। सो क्लीयरली कमोटेटिव है। अगर थोनों कुछ ना पता लगे, सारा कुछ क्लीयरली फ्रॉम द टेबल कर दियो, गल खत्म है। इनवर्स कढ़ के दिखा दियो, थोड़ा क्वेश्चन बड़े आराम के नाल जिहड़ा हैगा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है जी। इस अगले लैक्चर से आप कुछ प्रॉपर्टीज़ शुरू कर देंगे ग्रुप दियाँ। ठीक है। फिर ज्यों ज्यों आगे जाई जाओगे वो थोड़े स्पैशल ग्रुप भी आएंगे, जिमें क्लेन्स 4 ग्रुप होंदा हैगा, डाईहेड्रल ग्रुप होंदा हैगा, स्पैशल लीनियर ग्रुप होंदा हैगा तुहाडे कोल। सो वो ज्यों ज्यों आई जाएंगे तुहाडे कोल, वो मैं नाल डिफाइन करी जाऊँगा। जिथे तक ग्रुप की डेफिनेशन सी, ग्रुप का इन्ने क नाल सरदा। एक तो मैं क्वेश्चन होर कराना वा डिफरेंट जिहा हैगा है, फिर आप अगले लैक्चर च चलांगे तुहाडे कोल। तो मतलब क्वेश्चन तो मुकने ही नहीं, इन्ने को क्वेश्चन नहीं तुहाडे कोल। ठीक है जी। पर जिहड़ा मैं नोट्स ते लिखता वो समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। सो चलिए जी, आप तुहाडे कोल अगे चले गए तुहाडे कोल मान लो Z* है, इनू आपां इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप शो करना। ठीक है। इनफाइनाइट
एबिलियन ग्रुप ABELIAN एबिलियन ग्रुप ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ A ਸਟਾਰ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਪਲਸ B ਪਲਸ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ A ਸਟਾਰ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਪਲਸ B ਪਲਸ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। तो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो अब अगर इसकी गल करिए ठीक है Z की है इंटीजर्स है जी Z है ना। तो समझ लो अगर A तो भी इंटीजर होवे तो श्योरली A प्लस B भी इंटीजर हो, इंटीजर च एक जोड़ दिए तो भी इंटीजर हो, ਇਹਦਾ मतलब A स्टार B। सो A भी सीगा A स्टार B हो गया, देयरफॉर क्लोजर हो गया। सो पहला पार्ट हो गया। दूजा पार्ट एसोसिएटिविटी है ना। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ क्या करना A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C ਇਹਦੇ बराबर शो करना। सो मैं पैरेलली शुरू करा। A स्टार B ਦਾ आंसर ਕੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ प्लस दूजा प्लस 1। फेस्ट रूल की है पहला दूजा जोड़े प्लस 1। हूँ पहला दूजा जोड़े प्लस 1 A प्लस B प्लस 1 प्लस C। सो A प्लस B प्लस C प्लस 2। सो A स्टार का मतलब की है पहला दूजा जोड़े प्लस 1। स्टार का मतलब की है पहला दूजा जोड़े प्लस 1, पहला दूजा प्लस 1। सो इसका मतलब है A प्लस B प्लस C प्लस 2। सो दोनों साइडां अलग अलग सॉल्व कर गई तो यस एसोसिएटिव हो गया। हाँ जी ठीक हो गया जी। सो एसोसिएटिव हो गया तुहाडे कोल, तुहानूं पता भी लग गया भी एसोसिएटिव हो गया ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उस तो बाद आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे कोल आपां अगे चलीए जी। तुहाडे कोल एसोसिएटिव तो बाद आपां ने क्या करना हैगा तीसरी वाली आइडेंटिटी की डेफिनेशन की हैगी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन है कि ए दा स्टार ई नाल होवे ते मुड़ ए आ जाए, वो लैफ्ट तो होवे चाहे राइट तो। पेपर च इक्को सॉल्व करनी है, कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं। तो यदी डेफिनेशन पहला दूजा ऐड 1 ठीक है। तो यदा मतलब ए ना ए कैंसल E प्लस 1 इज इक्वल टू 0 E इक्वल टू -1 इंटीजर होंदा आइडेंटिटी एग्जिस्ट। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई तुहाडे कोल ठीक है जी। हुण इनवर्स का मतलब की होंदा इनवर्स A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A। तो B नूं इनवर्स कहना जोड़ की होया पहला दूजा ऐड प्लस 1 आइडेंटिटी। सो B की वैल्यू कढ़नी है -2 -A। तो A इंटीजर है, 2 चो इंटीजर घटाओगे तो इंटीजर ही रहेगा। सो -2 -A इज़ इनवर्स ऑफ A। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया तुहाडे पास। हुण अगर मैं कमा हुण मैनूं ये पता है कॉम्यूटेटिविटी है ना, हुण मैनूं पता अगर A B C इंटीजर नूं बिलोंग करते हैं तो A प्लस B हुंदा ही हुंदा क्योंकि इंटीजर कम्यूट करता है, इंटीजर कम्यूट करता है। मैं की करना है दोनों च 1 ऐड कर देना। ये मेरी A स्टार B बन गई, ये मेरी B स्टार ही बन गई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई जी। सो इन्ना कर लियो जी। अगले कुछ एग्जांपल्स होर देखेंगे, नैक्सट प्रॉपर्टीज़ शुरू करते हैं तुहाडे पास ठीक है जी। थैंक यू।